हाँ चलो, हाँ हाँ, बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, देखिए सिमिलरिटी, बात बंद कर दो। ओ शिट, बस फ्यू सेकेंड्स लेटर। सिमिलरिटी, बच्चा बच्चा बच्चा, सिमिलरिटी कब हम बोलेंगे कि दो फिगर आपके सिमिलर हैं? बेसिकली हम लोगों को ट्रायंगल के बेसिस पे बात करना है, बात नहीं कीजिए, सिमिलरिटी की बात करेंगे हम लोग। कब हम कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल या दो ट्रायंगल हमारे क्या है, सिमिलर। बना भाई, देख, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। बात नहीं कीजिए और फटाफट नोट डाउन करिए। एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। कब हम कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कब हम कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है भाई, सिमिलर है? फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। लिखिए करस्पॉन्डिंग, बात बंद करो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इनके, प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि ए बी अगर हमने लिया, यहां हमने ए बी लिया, तो उस साइड क्या लेंगे भाई, पी क्यू। जो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा वही क्या आएगा आपका, बी सी अपॉन क्यू आर। वही क्या आएगा आपका, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन क्या आएगा, पी आर। ए सी अपॉन क्या आ जाएगा भाई, पी आर आ जाएगा। ए सी अपॉन पी आर आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब है। समझ में आया कि अगर इस ट्रायंगल की साइड हमने ए बी ली, तो इस ट्रायंगल की साइड कौन सी लेंगे, पी क्यू लेंगे। बेटा एक आध दिन किसी एक जन को पीट देंगे, तब समझ जाएंगे। जब ये बोलेंगे शांत रहना है तो शांत रहना, नहीं पीट देंगे। एग्जाम्पल एक दिन सेट करते हैं हम, देखते हैं वो कौन है। एक गर्ल्स में मार देते हैं, एक बॉयज में मार देते हैं, ताकि गर्ल्स वाले ना सोचे कि मुझे नहीं मारेंगे, बॉयज वाले ना सोचेंगे मुझे नहीं मारेंगे। दोनों को एक एक जन को टारगेट कर लेते हैं, तो दोनों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू होगा, वही क्या होगा, बी सी अपॉन में क्या होगा, क्यू आर, वही क्या होगा, ए सी अपॉन में पी आर। करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है, जो साइड ए बी होगी, ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे, पी क्यू। जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू कौन सी आएगी भाई, बीसी को जब डिवाइड करेंगे किससे, बीसी की डिवाइड करेंगे क्यू आर से, वही वैल्यू आएगी एसी को जब डिवाइड करेंगे किससे, पी आर से। इसको एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग, हटाएं इसको, ठीक है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है आपके पास, दो ट्रायंगल हमने लिया। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ऐसे ही जनरल ले लिया हमने। दूसरा ट्रायंगल ले रखा है हमने क्या भाई, पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया पी क्यू आर। बात नहीं कीजिए, फटाफट नोट करिए, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो यही सब, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। इसमें यही सब समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकल चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करना आना चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी। अब देखो यहाँ, अब मान लीजिए इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसकी 3 है, इसकी क्या है 4 है। ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब किसमें है भाई, सेंटीमीटर में। तो होगा क्या इसमें, अब ध्यान देख, होगा क्या होगा इसमें, ध्यान रखना। अब इसमें ये होगा, अगर ये 2 है तो मान लेते हैं चलो भाई इसका 4 सेंटीमीटर है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 4 आया। तो इसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उसको भी 2 से क्या करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकालूं, ए बी अपॉन पी क्यू क्या आएगा भाई, 2/4। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2। मैं बी सी अपॉन क्यू आर निकालूं, तो बी सी अपॉन क्यू आर निकालूं तो क्या आएगा, यहां से देखो, बी सी कितना है 3 है, क्यू आर क्या है यहाँ 6 है, कितना आ जाएगा 1/2। हम निकालना चाहेंगे क्या, ए सी अपॉन क्या निकालें, पी आर। ए सी अपॉन पी आर निकालें, यहाँ क्या आएगा 4, वहां क्या है 8 है। इसको भी सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करने पे यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू, 1/2 आ जाएगी। समझ आ रही बात। तो हमने देखा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे या इक्वल होंगे, तो कहेंगे ये साइड, जो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। मतलब एक जैसे इनका साइज है या शेप है,
बट एकदम इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, बट सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है कि जो शेप बन रहा है उसी टाइप का शेप बन रहा है, लेकिन शेप के साइज में क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। जैसे उसकी साइड 2 है तो इसकी 4 है, तो ये 3 है तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 4 है तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इनके, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है इनके, प्रोपोर्शनल है। और कैसे प्रोपोर्शनल हम लोग निकाल रहे हैं, समझ में आ गई बात, समझ में आई। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, देखो कैसे करना होगा अपने को समझना। कहेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मैं इसको हटाऊं, एग्जांपल लिख लिया आप लोगों ने, सब कुछ नोट करना, स्मार्टनेस में नहीं रहिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सब सारी चीजें अच्छे से आनी बहुत क्या है, जरूरी है। हटाओ इसको, हटाएं, लिख लिए। अब जरा देखना, गर्मी लग रही है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है 1.5, इसकी लेंथ है चलो 4 मान लेते हैं, जो भी है। इसकी लेंथ हमने कह दी कितनी है भाई, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम पूछ रहे हैं इसकी लेंथ क्या होगी, बताओ। अब बताओ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, अगर सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, ए बी सी है, ये क्या है भाई, पी क्यू आर है। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी अपॉन जो पी क्यू होगा वही क्या होगा आपका, बी सी अपॉन में क्यू आर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है जरा बताना, 1.5, उधर पी क्यू क्या है जरा बताना, 4.5 इज इक्वल टू में 4 बाई निकालना क्या है, क्यू आर, चाहे एक्स मान लो, जैसे भी मान के करना चाहते हो आप कर लो। सॉल्व करोगे क्या आएगा चलो बता। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, अरे 4 3 कितना जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे निकालना होगा। एक साइड दिया रहेगा, दूसरे का पूछा जाएगा, किसी एक ट्रायंगल के दोनों साइड दिए होंगे तो कैसे निकालेंगे, देखने का समझ, कोई दिक्कत। पैटर्न को समझना, कैसे करना है, कैसे देखना है, कैसे अप्लाई करना है, यही सब चीजें हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। समझ में आ रही बात, ठीक है। आगे बढ़े, पढ़ लिया जाए, कोई दिक्कत, नोट करो फिर, जल्दी से करो, जल्दी करो। कोई एब्सेंट है क्या, चलो ठीक, नोट करो, नोट करो, नोट किया। आगे बढ़े, तो हम ये समझ लिया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, बढ़ जाएं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ये है पी क्यू आर, ये क्या है भाई, ए बी सी है, ये क्या है, ए बी सी है। इसमें क्या होगा देखना, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। एंगल बी किसके इक्वल होगा भाई, एंगल क्यू के इक्वल होगा। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है भाई, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा। और एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा। और एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल पी है। एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू, क्योंकि बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल क्यू है। और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर, क्योंकि सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल आर है। ठीक है भाई, ये सारे एंगल्स हैं। तो हम ये समझ गए। अब मैं इसको दोनों को साथ में लिखता हूं, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके लिखते हैं। आप समझिए क्या है, हमने ये समझा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा क्या समझा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो,
अगर इसका एंगल ए ले रहे हैं, ये वाला भी एंगल इसका ए ही होगा, ये एंगल बी ले रहे हैं तो एंगल बी होगा, ये एंगल सी ले रहे हैं तो एंगल सी। ये लगता है कि चैप्टर बड़ा टफ है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर यही है। इसको कैसे करना है जो टेक्निक बताएंगे, अगर उससे आप करोगे तो हर चीज आपको बड़ा इजी लगेगा, करना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लगता टफ है बहुत इजी, लेकिन जो पैटर्न बताएंगे, जो सीक्वेंस बताएंगे, उसी तरीके से काम करिएगा, आप सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं, एकदम आसानी से कर देंगे। ठीक है, चले करें। देखो अब दोनों को मर्ज करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल है आपका क्या, एबीसी, दूसरा ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं, पीक्यूआर। चलो ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ले लिया एबीसी, दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया भाई पीक्यूआर। तो क्या है इसमें, ट्रायंगल एबीसी हमारा जो सिमिलर है किसके भाई, ट्रायंगल पीक्यूआर के। सिमिलरिटी का सिंबल समझ रहे हैं ना कैसे यूज करते हैं, ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके भाई, ट्रायंगल पीक्यूआर के। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अगर ये सिमिलर है तो इसमें दो चीजें हमें मिल जाएंगी एकदम क्लियर। पहला क्या, कि इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या हो जाएंगे इनके, प्रोपोर्शनल। यही तो बताया हमने, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स इनके क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है भाई, हमने लिखा अभी क्या था भाई, कि ए बी अपॉन पी क्यू। देखो कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। अब देखो पैटर्न समझना, पैटर्न समझना, लिखने की पैटर्न समझना। जब यहां हम साइड लेंगे क्या, ध्यान से देखो भाई, जब यहां पर हम साइड लेंगे क्या, देखो भाई, जब यहां पर हम साइड लेंगे, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हुआ पी क्यू आर के। जब हम लेंगे यहां ए बी, तो यहां साइड कौन सा लेंगे, पी क्यू। ध्यान से देखना, जब हम लेंगे ए बी तो वहां साइड क्या लेंगे, पी क्यू। फिर जब हम यहां साइड लेंगे बी सी तो यहां साइड लेंगे क्या, क्यू आर। जब वहां लेंगे बी सी तो यहां क्या लेंगे, क्यू आर। जब लेंगे बी सी तो यहां क्या आएगा, क्यू आर। समझ गए आप लोग, ये क्या है, पी क्यू आर, ये है एबीसी। ध्यान रखना, जब इधर हम ए बी लेंगे तो इधर क्या लेंगे, पी क्यू, क्योंकि यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या है इसके करस्पॉन्डिंग पी क्यू। जब यहाँ बी सी लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, क्यू आर। जब यहाँ ए सी लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, पी आर। हम फिगर देखेंगे नहीं, जो यहाँ ट्रायंगल लिखे हैं यहीं से सब लिख देंगे। ए बी लेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी क्यू। जब बी सी लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, क्यू आर। जब यहाँ ए सी लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, पी आर। जैसे जो लिखा रहेगा उसी पैटर्न में लिख दो, हर चीज अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा सोचने की, फिगर देखने की जरूरत ही नहीं है। जिस पैटर्न में लिखा रहेगा उसी पैटर्न में वहां लिख ले जाएंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू में क्या होगा बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू में क्या होगा बताओ, पी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू में क्या होगा, ए सी अपॉन में पी आर। कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से लिख ले जाएंगे भाई, नोट करो इसको। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब समझ रहे हो ना, बोलो भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। ए इक्वल होगा पी के, बी इक्वल होगा किसके भाई, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी के, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर के। कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लेंगे भाई क्या होगा। दूसरे में देखो, एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी होगा, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनमें ये चीजें होंगी, या दो ट्रायंगल में ये चीज मिलेगा तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये चीजें मिलेंगी, और ये चीजें मिल रही हैं तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। डन, ध्यान रखना, दोनों चीजें आप समझ के रखिएगा। क्लियर है। अब सिमिलरिटी के क्राइटेरिया है, जरूरी नहीं कि हर बार तीनों साइड प्रोपोर्शन आपको मिल जाए। क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, एक साइड दिया हो, दो साइड दिया हो, तो कैसे कीजिएगा। हो सकता है तीनों साइड ही केवल प्रोपोर्शनल दिए हो सकता है केवल तीनों एंगल ही इक्वल दिए हो सकता है दो साइड दिए हो, एक एंगल दिया हो। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या है, या रूल्स ऑफ सिमिलरिटी, तीन रूल है बेसिकली हमारे यहाँ। ट्रिपल एस है, डबल ए या ट्रिपल ए है, और एस है। ठीक है भाई, इन्हीं तीनों को पढ़ लेते हैं, फिर इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं, कैसे अप्लाई करना होगा। इसी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको आप बोलते हैं थेल्स थ्योरम, वो है। उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, किया जाए इसको। चलो भाई लिखो, लिखो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, हेडिंग करिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल।
क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। तीन है हमें जो पढ़ने हैं। सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, ट्रिपल एस रूल का मतलब क्या है? साइड साइड साइड, तीनों ही साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। साइड साइड साइड, जब आप साइड 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 की बात करते हो तो क्या होगा इसमें? एक है एबीसी ट्रायंगल हमारा, दूसरा क्या है भाई? पीक्यूआर। साइड 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 की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ ये रहेगा तीनों साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है, या तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? इक्वल है। प्रोपोर्शनल बोले या कहे रेशियो क्या है? इक्वल है। दोनों क्या है? बात एक ही बोला जा रहा है ना। तो देखिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर व्हाट? करस्पॉन्डिंग, all three corresponding sides are proportional. All three corresponding sides are what? Proportional. इसका मतलब क्या? दैट इज, बताइए आप, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू में क्या होगा भाई? पी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू में क्या होगा? ए सी अपॉन में पी आर। ये सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? इसमें क्या होगा? तीनों साइड्स ही बोलेंगे कि प्रोपोर्शनल है, या रेशियो क्या है? इक्वल है। तीनों साइड से बोलेंगे क्या है? प्रोपोर्शन में है, या कह देंगे इनका रेशियो क्या है? इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? रेशियो इक्वल है। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट रूल है। तीन ही रूल है बस, इसमें क्या है? तीनों साइड से प्रोपोर्शनल है। सेकंड रूल पे आ जाए, हटाओ इसको भाई, लिख गया सबने? कोई दिक्कत? सेकंड रूल आओ, रूल 2। सेकंड रूल में है आपका डबल ए या कहीं कहीं ट्रिपल ए लिखा रहेगा। ए रूल, अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा। तीसरा डेफिनेटली इक्वल कैसे हो जाएगा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। अगर दो इक्वल हो गए तो डेफिनेटली तीसरा क्या हो जाएगा? इक्वल ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात कैसे? नहीं समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो नहीं? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? 180। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो डेफिनेटली तीसरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो दो एंगल है आपके क्या? 60-60 के, तो अब ये सी बात से तीसरा भी कितना होगा? 60। दो एंगल है आपके, मान लीजिए एक 45 का है, एक 45 का, दूसरा कितने का होगा? 90 का। दो एंगल आपके दिए हैं, मान लीजिए एक 60 दिया है, एक 30 दिया है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 90 का। तो दूसरे अगले का भी यही दूसरा होगा 90। इसलिए कहते हैं डबल ए रूल या ट्रिपल ए, बात एक ही है। दो एंगल इक्वल हो गए तो डेफिनेटली तीसरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें क्या होगा भाई कि दो एंगल्स, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल के क्या है भाई? इक्वल है। ऐसे दो ट्रायंगल हैं जिनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है भाई? इक्वल है। ये है पी क्यू आर, ये है पी क्यू आर। एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? एंगल पी है, और कोई भी दो, तीसरा तो डेफिनेटली इक्वल हो ही जाएगा। अगर दो इक्वल हो गए तो तीसरा क्या हो जाएगा? डेफिनेटली इक्वल हो ही जाएगा। कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एनी टू corresponding angles are equal, any two corresponding angles are equal, any two corresponding angles are what? Equal। कोई दो corresponding angles इनके क्या है भाई? इक्वल है। any two corresponding angles are equal। अब जैसे मान लो सपोज करो एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? एंगल पी है, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या है? एंगल। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो तीसरा क्या होगा? डेफिनेटली इक्वल हो जाएगा। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तीसरा डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना भाई? 180। दो इक्वल हो गए तो तीसरा डेफिनेटली इक्वल हो ही जाएगा। समझा रही बात? दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरा रूल है क्या? डबल ए रूल या ट्रिपल ए रूल बोलते हैं इसी को, जिसमें दोनों ट्रायंगल के क्या है? कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल या तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई परेशानी? इजी है, जहां तक समझ में आया सबको? थर्ड रूल आते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। थर्ड रूल में इन्हीं दोनों को क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा। हटाएं से, लिखा भाई? नोट कर लिया? चलो, थर्ड आता है एस ए एस रूल। एस ए एस,
साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, ये कुछ अपने आप में बता रहा है आपको। दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है भाई, दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है, ध्यान से समझना इसको। दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है। अब मान लेते हैं A B, ये क्या है C है, ये क्या है P है, Q है, ये क्या है भाई R है। देखो दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई दो साइड प्रोपोर्शनल होंगे और उनके बीच का जो एक एंगल होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज करो अगर आपने साइड कौन कौन से लिए, साइड हमने ए बी लिया, इधर का क्या लिए पी क्यू लिए, इधर का साइड हमने बी सी लिया, इधर का साइड हमने क्या लिया क्यू आर। तो इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, यही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये नहीं कि कोई भी एंगल इक्वल कर लेना। जो दो साइड प्रोपोर्शन में है, जो दो साइड क्या है प्रोपोर्शन में है, उनके बीच का जो एंगल होगा ना वही एंगल इक्वल होगा। अब ये नहीं कि ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, ये वाला इसके इक्वल हो गया एंगल, वो एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो गया, तब ऐसे एस नहीं लगेगा। ऐसे एस कब लगेगा, जो दो साइड प्रोपोर्शन में है उनके बीच का जो एंगल है वही इक्वल होगा, तो कहेंगे क्या लगेगा, ऐसे एस लगेगा। क्या लगेगा, ऐसे एस लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, हाँ इसका मतलब ये है कि अगर ए बी अपॉन में, देखो यहां से अगर ए बी अपॉन में क्या आ गया पी क्यू आ गया और बी सी अपॉन में क्या है क्यू आर है, तो ए बी और बी सी के बीच का एंगल क्या है, एंगल बी है। इसी तरह से पी क्यू और क्यू आर के बीच का एंगल क्या है, क्यू है। तो एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू। अगर आपने साइड ये लिए होते कौन से, सपोज करिए अगर हमने साइड लिए होते इधर का ए बी और इधर का लिया होता हमने ए सी, तो इधर के साइड कौन से लेते हैं हम, पी क्यू और क्या लेते हैं पी आर। तो एंगल कौन से इक्वल होने चाहिए थे, एंगल ए इक्वल टू क्या होना चाहिए था, एंगल पी। अगर हमने साइड लिए होते BC और AC, इधर भी क्या लेते फिर QR और PR, तो एंगल कौन से लेने चाहिए थे हमें, ये वाला एंगल लेंगे। समझ रही बात ना आपको, ठीक है भाई, ध्यान रखो। तो जो दो साइड लेंगे उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा करस्पॉन्डिंग वाला वही इक्वल होना चाहिए, तब कहेंगे क्या लगेगा, SAS रूल लगेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें, इजी है, बस समझना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल है ये। उसमें तो तीनों साइड थे, तीनों लिख लिए, तीनों एंगल थे या दोनों एंगल थे तो लिख लिए। इसमें दो साइड लेना है, एक एंगल, दो साइड जो लेंगे उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा वही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तो कहेंगे क्या है ये, सिमिलर है। तब क्या कहेंगे आप, सिमिलर। तब हम कह पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। समझ आई बात। हमने स्टार्टिंग में ये समझा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने ये समझा इसका अपोजिट भी होगा, अगर ऑल थ्री साइड्स प्रोपोर्शनल है तब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ऑल थ्री एंगल्स इक्वल है तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। बाकी इसके तीन क्राइटेरिया है, तीन रूल हैं, वो तीनों हम लोगों ने समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं। फिर इसका एरिया बेस्ड इसका एक एप्लीकेशन आता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होंगी उसको अपन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं इसको। उसके बाद इसमें एक आता है थ्योरम, कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम सी होती है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, उसको हम लोग कर लेते हैं बड़े आसान तरीके से। बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है, बस हर चीज को करने का तरीका सीखिएगा आप, उस चीज को सिस्टमेटिकली टैकल करेंगे, हर चीज हो जाएगा। ऐसे रैंडम पढ़ोगे जैसे तैसे तो हमेशा कंफ्यूजन सा बना रहेगा। सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी चीज एड्रेस करेंगे हर चीज आपको इजी लगेगा, ठीक है भाई। किया जाए इसको। फिर नेक्स्ट बात रिमार्क में करके लिखो, रिमार्क में करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्क करके लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल है हमारे, गजब यार, दो ट्रायंगल है मान लेते हैं अपने ABC, हाँ कौन सा दो ट्रायंगल, ठंड लग रही है, इसको कम्बल लेकर आए, हाँ देख रहे हो मर्द को सर्द नहीं लग रही है, तुम्हें सर्द लग रही है, चलो ठीक, हाँ किसको, अरे
अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, आप यहां लिखो इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ विच ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी सिमिलर है किसके? पी क्यू आर के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। ए बी सी पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, इसको अच्छे समझना है। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है? सिमिलर है। तो ये कहते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, बहुत ध्यान समझना इसको, इन दोनों ट्रायंगल का क्या होगा? जो एरिया होगा, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, बताते हैं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके जो एरिया है, एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के क्या होगा? रेशियो में होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? ए बी होगा। इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भाई? पी क्यू होगा। इनके स्क्वायर के रेशियो में होंगे। इसका करस्पॉन्डिंग साइड अगर हमने बी सी लिया तो इसका कौन सा लेंगे भाई? बताओ, क्यू आर लेंगे। इनके स्क्वायर के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका हमने साइड लिया ए सी, तो नीचे वाले का साइड कौन सा लेंगे भाई? पी आर। पी आर ए सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा? पी आर का स्क्वायर। समझ आया? दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा या रेशियो में होगा। समझ आई बात? अरे करस्पॉन्डिंग साइड्स पहले ही लिखते थे प्रोपोर्शनल, फिर उन्हीं करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है रेशियो का क्या होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर का क्या होगा? रेशियो होगा। एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो होगा। इतना रूल है आपकी एरिया का। एरिया का ध्यान रखना, क्योंकि एरिया निकालने को लगभग हर एक साल आ रहा है, इसलिए आप अच्छे से देखना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि इसमें एल्टीट्यूड एम्पलीट्यूड होगा तब भी लगेगा, लेकिन ठीक है ध्यान रखना। अगर इसका केवल कोई एल्टीट्यूड दिया होता, कोई एम्पलीट्यूड दिया होता तब भी लगता। अगर कोई एल्टीट्यूड दिया है, कोई एम्पलीट्यूड दिया है तब भी लगेगा, बट इतने से अपना काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई साइड तो दिया ही जाएगा हमेशा। ठीक है, क्या समझे? दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। ठीक भाई, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो वैसे भी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जब एरिया का हम रेशियो लेंगे तो इन्हीं के स्क्वायर के वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई भी साइड ले लेंगे, जो दिया है वही ले लेंगे। करस्पॉन्डिंग नहीं दिया है तो करस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे पहले सॉल्व करके, उसके बाद ये लगाएंगे जो लगाना होगा। समझ आ रही बात? ठीक है भाई, आगे बढ़े, यहां तक सही है। ठीक है, बाकी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है ये आइडिया है ही अपने को। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट दिया होता है ना। क्वाड्रेटरल का एरिया बेस इंटू हाइट, जो भी आप जानते हो फार्मूला स्क्वायर का, रेक्टेंगल का बेसिक तो सबको पता ही होगा कैसे निकालना होगा। बाकी डे 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, किसका एरिया कैसे निकलता है, कैसे क्या होगा, ये सब बात किए थे। ये सारी चीजें आपके माइंड में रहनी ही चाहिए। आगे बढ़े हम लोग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप बोलते हैं थेल्स थ्योरम। अटाइंस को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रूविंग भी आती है कभी कभी, तो इसको देखना पड़ेगा। आप लोगों के यहाँ प्रूविंग नहीं है, उसका केवल क्या है? एप्लीकेशन है। कभी कभी आप लोगों में आ जाता है, आप उसको लेकर बहुत कंफ्यूज मत हो, बट मैं बता दे रहा हूँ, आप बाकी प्रूविंग की प्रैक्टिस कर लेना। मेन उसका एप्लीकेशन है, अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। लिखो आप थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थेल्स थ्योरम, हाँ 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 हाँ, पीपीटी या इसी को बोलते हैं। हाँ, पीपीटी इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। पीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को बोलते हैं क्या? थेल्स थ्योरम। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं हर साल लगभग। सिमिलरिटी को क्राइटेरिया, बस जब भी क्वेश्चन आएगा ना, एरिया और सिमिलर प्रूफ करने को दोनों को साथ में आएगा।
हाँ, मेरी कहने का मतलब हर एक टॉपिक पे हर साल नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी साल हर टॉपिक पे आया है। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे आप? इस चैप्टर में मान लो 5 टॉपिक हैं, तो पांचों टॉपिक से एक साल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक ही साल, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। समझ में आ रही हमारी बात? ठीक, फिर मैं ये कह रहा हूं कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एरिया या साइड से लेकर इससे आता है, ये कॉमन है। बाकी जो कॉन्सेप्ट लग जाए कोई भी लग सकता है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? कभी कभी होता है इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसका नेचर ये होगा, आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा वो देख लेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो मैं बता रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट उनमें से कोई भी लग जाएंगे। बाकी तो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो ही जाएगा। चलो लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है समझना, या बीपीटी क्या कहती है, ध्यान से इसको समझो, अच्छे से समझो। एबीसी, ये एम है, ये एन है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है, ध्यान समझना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ किया, अगर किसी ट्रायंगल में हमने कोई एक लाइन ड्रॉ किया किसी साइड के पैरेलल, तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइन अदर टू साइड्स को 2 पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो कहते हैं कि अगर किसी लाइन के हमने किसी भी साइड के पैरेलल हमने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो वो क्या होगा, अदर टू साइड्स को क्या करेगा, 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो अदर 2 पॉइंट्स वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे यहां एम और एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी ये कहती है क्या, कि जो ए एम अपॉन एम बी होगा ना, जो ए एम अपॉन एम बी होगा वही क्या होगा, ए एन अपॉन एन सी होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह रही समझ में आ रहा है? किसी भी ट्रायंगल में हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ किया, एक लाइन सेगमेंट हम किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो अदर 2 साइड को क्या करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जिन पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। दोनों साइड्स को क्या कर रहे हैं, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। और ये वाली लाइन क्या होगी, जो एम एन होगी ये किसके पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी। हम एसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते थे, हम ए बी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते थे, किसी के भी पैरेलल ड्रॉ करो, अदर 2 साइड को वो लाइन क्या करेगी, किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल हमने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो अदर 2 साइड को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स क्या करेंगे, उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब जो ए एम अपॉन एम बी आएगा वही ए एन अपॉन क्या आएगा, एन सी आएगा। समझ आ रही बात? जो ए एम अपॉन एम बी आएगा वही क्या आएगा, ए एन अपॉन एन सी आएगा। स्टेटमेंट लिखिए फटाफट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए, यही स्टेटमेंट ही आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट ही आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट। लिखिए, देखो, इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, ठीक है, ए लाइन, इफ वी ड्रॉ ए लाइन, ऐसे लिखो, इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल पैरेलल टू पैरेलल टू any one side of the triangle, any one side of the triangle, then it intersect other 2 sides, then it intersects other 2 sides in the what, in the same ratio,
other two sides in the same ratio, then it intersects the other two sides in the what? Same ratio. बात समझ में आई? That is लिखो am upon mb is equal to क्या होगा? an upon nc. That is am upon mb is equal to क्या होगा? an upon nc. स्टेटमेंट लिखने को नहीं आएगा, चाहो तो आप रट लो, चाहो तो आप एक लो, ठीक है? ठीक है, और सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो, और करके लिखो, लिखो, ठीक है? ठीक है, लिखो सिंपल वर्ड में, लिखो सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ठीक है? एलाइन 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 ड्रॉन पैरेलल टू, एलाइन देखो, एलाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle, a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides, divides the other two sides in the same ratio, in the same ratio, in the same ratio. मतलब अदर टू साइड्स को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड कर लेगी। समझ आ रही बात? अगर किसी ट्रायंगल में हमने एक लाइन क्या किया, किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया, तो अदर टू साइड को क्या करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे इस केस में क्या है, बीसी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ किया एमएन, तो जो एमएन लाइन है वो ए बी और एसी को क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब जो ए एम अपॉन एम बी आएगा वही क्या आएगा? ए एन अपॉन एन सी आएगा। समझ में आई बात? नैन्सी नहीं बेटा, एनसी आएगी। समझ में आ रही बात? ठीक, लिखो इसको, लिखा इसको, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, लिख लिया? करें इसको आगे, लिखो, हटा दो ना इसको। अब इसके देखो कई, हाँ मैं समझ गया, किसी के दोस्त यार का नाम है, ठीक है, आओ आओ, अच्छी बात है, आप लोगों के कई दोस्त हैं। हाँ आओ, जो कौन है भैया? एक्चुअली आप अपने हिसाब से हरकत सही कर रहे हो, लेकिन इंसानों की जगह है। आप समझो यहाँ अच्छे लोग बैठते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सही कर रहे हो, प्लेस गलत है, टाइमिंग गलत है। टाइम उसका शाम को जब आप छूटेंगे तब, हाँ सड़क पे आ जाओ यहाँ। हाँ वहां आपको इनाम भी तो मिलेगा, मान लो किसी के आगे पीछे किए तो। हाँ चल, हाँ कैसे बेटा, कुछ निकल रहा है क्या? मेरे कहने का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड रहो, जब मैं कहूं तो थोड़ा सा पढ़ो। देखो अब हमने ये देख लिया कि एम, देखो एम एन इज पैरेलल टू क्या है भाई? एम एन इज पैरेलल टू बी सी। इसको ध्यान समझ लेना, अच्छे अच्छे इसमें फंस जाते हैं, सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी बेटा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे दोबारा। एंड देखो यहां से क्या है, और यहां से क्या मिल रहा है? ए एम अपॉन, ध्यान से देखना, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू में क्या होगा? ए एन अपॉन में, ए एन अपॉन में क्या होगा? एन सी। बहुत ध्यान से देखना, ये मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे से छोटे छोटे कई कॉन्सेप्ट निकलेंगे, कैसे कुछ और रिलेशन मिलेंगे, उसको स्टैब्लिश करते हैं, कैसे आएगा। चलो कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, रिमार्क में करके लिख लो, सारी पॉइंट्स लिख लो भाई, लिखो रिमार्क। पहला देखो, हम तो ये समझ गए पहला कि ए एम अपॉन जो एम बी है इज इक्वल टू में क्या है? ए एन अपॉन में एन सी है। इनका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, इनका क्या है? रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। एम बी अपॉन में ए एम
इज इक्वल टू में क्या होगा, एन सी अपॉन में ए एन। क्या ही कहूं मैं। ये ठीक है, सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो। ये तो हम पढ़ लिए। अगर ए एम अपॉन एम बी है, ए एन अपॉन एन सी है, तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तब भी इक्वल रहेगा। ऐसा मत सोचना कि ये डिफरेंट हो जाएगा। तो एम बी अपॉन ए एम जो होगा वही क्या होगा, एन सी अपॉन ए एन हो जाएगा। रेसिप्रोकल भी इनके इक्वल होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगला आ जाओ भाई, नेक्स्ट। दूसरा, अगर मैं ये लिखूं कि ए एम अपॉन एम बी या ए बी अपॉन एम एम, ए बी अपॉन क्या लिखें, ए एम, ए बी अपॉन क्या लिखें, ए एम। तो देखो पहले बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लिखा, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लिख रहा हूं। इसी तरह से देखो, पहले बड़ी वाली ट्रायंगल का साइड लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, छोटे वाले ट्रायंगल का, फिर बड़ी वाले ट्रायंगल का साइड लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, छोटे वाले ट्रायंगल का। तो ए बी अपॉन ए एम है इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एन इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एम एन। इनका रेसिप्रोकल भी हो जाएगा, ये मत सोचना कि रेसिप्रोकल नहीं होगा। रेसिप्रोकल को भी लिख सकते हैं, जैसे उल्टा करके लिखे। पहले हमने बड़ी वाली ट्रायंगल का साइड लिखा ए बी, फिर हमने नीचे लिखा छोटे वाली ट्रायंगल का साइड क्या, ए एम। उस साइड भी लिखेंगे बड़ी वाली ट्रायंगल का साइड क्या, ए सी, तो छोटी वाले ट्रायंगल का साइड क्या, ए एन। फिर लिखेंगे बड़ी वाली ट्रायंगल का साइड बी सी, तो छोटी वाले ट्रायंगल का क्या लिखेंगे, एम एन। रिलेशन ध्यान रखना, यही रिलेशन है तीनों में। और कैसे लिख सकते हैं ध्यान रखना, कितने तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। तीसरा देखो भाई, तीसरा, थर्ड देखो, थर्ड देखो, देख बच्चा देख, जो आपका होगा ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में अगर हमने लिख दिया एम बी, वही उधर क्या होगा, ए सी अपॉन में क्या होगा, एन सी। लेकिन अब थर्ड वाली साइड नहीं होगी, थर्ड वाली साइड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब मैंने ए बी अपॉन में एम बी लिखा तो ये छोटी वाली ट्रायंगल का साइड नहीं है। एम बी है क्या छोटी वाली ट्रायंगल का साइड, नहीं। और जब हमने ए सी अपॉन में एन सी लिखा तो ये भी छोटी वाली ट्रायंगल का साइड नहीं। इसका मतलब तीसरी साइड का कोई रिलेशन यहां से नहीं मिलेगा, तो यहां सिर्फ यही लिखेंगे। कैसे लिखना है समझना, पैटर्न। हमने इधर ए बी अपॉन में लिखा एम बी, तो इधर क्या लिखेंगे हम, ए सी अपॉन में एन सी। तो यहाँ थर्ड साइड में रिलेशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो साइड हमने लिखा ये छोटी वाली ट्रायंगल का साइड नहीं है, और ये भी छोटी वाले ट्रायंगल का साइड नहीं। बड़े वाले ट्रायंगल का तो साइड आ जा रहा है, लेकिन छोटे वाले का नहीं आ रहा है, तो हम थर्ड को नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, बस दो का ही बन पाएगा। अंतर समझ में आ रहा है, यहां बन जा रहा था, देखो ए बी अपॉन हमने लिखा ए एम, ए सी अपॉन ए एन, बड़ी वाले का फिर छोटी वाले का, तो फिर यहां लिख देंगे बड़ी वाले का और छोटे वाले का। समझ आ रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनके रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो आप, इनके हम रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। बाकी लिखने यही है सब, आपको समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत नहीं। बस करस्पॉन्डिंग पैटर्न में लिखना आपको आना चाहिए। फिर ये हो रहा है कि हो कैसे इक्वल रहा है, इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। प्रूविंग इसकी बहुत इजी है, कैसे करेंगे समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा है। बाकी आप लोगों के यहाँ एरिया से किया गया है, तो आपके टीचर्स एरिया के लिए ही मरेंगे, 2 गज के लिए ही मरेंगे, एकदम जमीन में मरे जा रहे हैं। जैसे होता ना कि आदमी एकदम एरिया से निकालो, नहीं प्रोपोर्शनलिटी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, बड़ा इजी से है। हाँ क्या, हाँ, कीमत तो है बेटा, कीमत तो तुम्हारी भी थी, अभी भी है। अच्छा, तो अच्छा काम करो, अच्छा काम करो ताकि आगे और कीमत बढ़ जाए। हाँ हाँ, इजी सा है, इसकी एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा आ सकता है, देख लेते हैं। बहुत इजी सा है, तुरंत हो जाएगा। हटाएं इसको, कितना, हाँ इतना किया आपने, इतना कर लिया। अब लिखो प्रूविंग ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इनके हम प्रूविंग की बात करेंगे। प्रूविंग, प्रूविंग, प्रूव नहीं बेटा, प्रूविंग। लिख लिख लिख, लिखा, सब सही है। हाँ, डबल ए लगता है,
अभी 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 तुम लोग को हम लेते हैं, घबराओ नहीं। आओ, ले रहे हैं अभी, घबराओ नहीं। समझाते हैं सब चीज का मतलब, आप समझ जाएंगे तो फिर। अब ये क्या है जरा देखना, पहले लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या दिया है आपको, लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन क्या क्या है, दिख गया तुम लोगों को? थोड़ा ध्यान से देख रहे हो? हाँ, क्या क्या तुम्हें पता चला क्या है? अच्छा इनको बता दो पहले, क्या है तुम्हें समझ में आया क्या है सही? क्या नहीं दिखा? हाँ, ये दिखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखो क्या, हाँ, तुम लोग जो, हम जानते थे इसी मुलाजे को, प्रूविंग बोलने के लिए हम बोल देते हैं, लेकिन लिखेंगे प्रूफ क्योंकि ये प्रोसेस में चलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। हमें गिवन क्या है पहले लिखेंगे, क्या है देखो, वी हैव गिवन, लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, जल्दी से लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या दिख रहा है, एम एन इज पैरेलल टू क्या है भाई, बी सी। जो एम एन है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। एम एन साइड क्या है, बी सी के पैरेलल है ना भाई? जो एम एन वाली साइड है वो बी सी के क्या है, पैरेलल, ये हमें दिया है। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा भाई, ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा भाई, ए एम सी, ए एम सी। जरा देखना क्या क्या इसमें इक्वल है, बताओ जरा। ए एम एन होगा, ठीक है नहीं था, क्या क्या इक्वल होगा इनमें बताओ, ए एम एन है, क्या क्या है दोनों में इक्वल बताओ। नहीं नहीं, एंगल्स इक्वल है ना इसमें, एंगल एम इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी होगा, और एंगल एन इज इक्वल टू क्या है, एंगल सी होगा। क्यों इक्वल होगा ये, दो साइड्स पैरेलल है तो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये, अरे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना, दो साइड्स पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल वाली लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो जो आपका एंगल एम होगा वही एंगल क्या होगा, बी होगा। जो आपका एंगल एन होगा वही एंगल क्या होगा, आपका सी होगा। इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ, और एंगल ए तो दोनों में कॉमन ही है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वल ही होगा। तो ए, हाँ ए रूल से क्या हो जाएगा, देखो, हाँ देखो, बाई ए रूल, बाई ए रूल ऑफ सिमिलरिटी, ए रूल जो है सिमिलरिटी का, एंगल 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 या ट्रिपल एंगल के लिखे, दोनों क्या हो गए, सिमिलर। कौन से दो सिमिलर हो गए भाई बताओ, कौन कौन सिमिलर हो गए, ए बी सी सिमिलर टू व्हाट, ए एम एन। ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, ए एम एन के। अगर सिमिलर हो गए तो क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ। अब लिखने का पैटर्न पता है ना कैसे लिखना होगा, देखो ए बी अपॉन क्या होगा, ए बी अपॉन में क्या होगा, इज इक्वल टू में क्या होगा, एम एन इज इक्वल टू में क्या होगा, कोई दिक्कत है, हो जाएगा क्या, बस। हाँ, प्रूविंग हो गई। प्रूव लिखा होता है, प्रूफ लिखा, वहां होता टू प्रूव। ये जहां से जो ओरिजिन हुआ है उसको पूछना, टू प्रूव होता है,
प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ है? मन नहीं कर रहा था इसलिए नहीं लिखे, समझ गए? इतना है सिमिलरिटी में, अगर इतने कॉन्सेप्ट आपको आते हैं आप सिमिलरिटी के क्वेश्चन कर जाएंगे। डन। हाँ, तो जो मार्केट से खाओगे वहां देखो, हम क्या बताएं। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।